प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके श्रीलंकाई समकक्ष महिंदा राजपक्षे 26 सितंबर को ऑनलाइन शिखर वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि शिखर वार्ता दोनों नेताओं को द्विपक्षीय संबंधों के व्यापक ढांचे की व्यापक समीक्षा करने का मौका देगी। उम्मीद की जा रही है कि दोनों नेता आतंकवाद के खिलाफ सहयोग को और गहरा करने, समग्र रक्षा, व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने और श्रीलंका में भारत की विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। मौजूदा वक्त में चीन के साथ जारी तनाव को कम करने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन 2017 में डोकलाम को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था, उसके बाद से ही चीन ने LAC के करीब अपनी सेना को मजबूत करना शुरू कर दिया था। इसका खुलासा एक रिपोर्ट में हुआ है, जिसमें दावा किया गया है कि चीन ने 2017 के बाद कुल 13 मिलिट्री पोजीशन का निर्माण शुरू कर दिया था, जिसमें 3 एयरबेस, 5 डिफेंस पोजीशन और 5 हेलीपोर्ट का निर्माण शामिल है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों से जुड़ी एक खबर को लेकर आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने विभिन्न देशों के साथ रिश्तों के उस ताने बाने को खराब कर दिया जो कांग्रेस की सरकारों ने दशकों में बनाया था। संसद में पारित किए गए तीनों कृषि बिलों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार बहुमत के नशे में चूर है। राज्यसभा में नियमों की अनदेखी करके अफरा तफरी में पारित किए गए किसान बिल का विरोध करने के लिए 25 सितंबर से देश भर में किसान चक्का जाम करेंगे। भारतीय किसान यूनियन ने इसे किसान कर्फ्यू का नाम भी दिया है। केंद्र सरकार के द्वारा पारित किए गए कृषि बिलों के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन जारी है। बुधवार को पंजाब के अमृतसर में कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने भी सड़कों पर उतरकर किसान बिल के विरोध में हुंकार भरी। राजस्थान में कांग्रेस की जंग को मजबूती से लड़ने के उद्देश्य के साथ प्रदेश के चिकित्सा क्षेत्र में लगातार भर्तियां दिए जाने का सिलसिला जारी है। अब प्रदेश सरकार ने हेल्थ सेक्टर में बेरोजगार युवाओं को एक और बड़ी सौगात दी है। दरअसल राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा विभाग में 450 आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों सहित कुल 1000 से ज्यादा पदों के लिए भर्ती को मंजूरी दी है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मानसून सक्रिय होता दिखाई दे रहा है। वहीं इसी बीच कोरिया का खाड़ा बांध टूट गया है। बताया जा रहा है कि बांध का पानी खेतों में घुस गया, जिससे सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। ये भी बताया जा रहा है कि बांध पहले ही लीक हो रहा था, जिसकी जानकारी ग्रामीणों ने प्रशासन को दे दी थी, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिणाम स्वरूप बांध टूट गया और सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। छत्तीसगढ़ में OBC आरक्षण के मुद्दे पर राजनीति गरमाने लगी है। बीजेपी और कांग्रेस में इस मामले को लेकर तकरार की स्थिति पैदा हो रही है। दोनों पक्षों के नेता तीखी बयानबाजी कर एक दूसरे पर हमलावर हैं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार के OBC वर्ग को 27% आरक्षण देने के फैसले पर हाईकोर्ट स्टे लगा चुका है, लेकिन सरकार ने एक बार फिर नया रास्ता तैयार किया है, जिसके बाद दोनों पार्टियों का बयान सामने आया है। कोरोना संकट के बीच प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते स्वास्थ्य विभाग ने कई कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। इस बर्खास्तगी की कार्रवाई को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने जायज ठहराया है। उन्होंने कहा कि कोरोना से लोग मर रहे हैं, इनकी सेवा न कर कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, यह इनकी नासमझी है। मोहन मरकाम ने यह बयान मरवाही में कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान दिया। आज दोपहर बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र के गोंगला और मरीवाड़ा के बीच नक्सलियों के जमावड़े की सूचना पर पुलिस जंगल में पहुंची। जवानों को देख नक्सलियों ने फायरिंग कर दी। जवानों ने भी गोली का जवाब गोली से दिया। झाड़ियों का फायदा उठाकर नक्सली भागने में कामयाब रहे। IPL T20 शुरू होते ही सट्टेबाज सक्रिय हो गए हैं। जुआ और सट्टे का काला कारोबार तेजी से फलने फूलने लगा है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पुलिस ने हाईटेक तरीके से सट्टा खिलाने वाले 6 सटोरियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 7,000 रुपये नकदी, साथ ही 14 मोबाइल, लैपटॉप और लाखों का सट्टा पट्टी बरामद किया गया है। बिलासपुर में पुलिस ने बीती रात कार्रवाई करते हुए IPL मैच में सट्टा लगा रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के पास से 50 लाख की सट्टा पट्टी और 14,000 की नकदी जब्त की गई है। पकड़े गए आरोपी 22 सितंबर की रात राजस्थान रॉयल्स और CSK के मैचों में सट्टा खेल रहे थे। तीनों आरोपियों के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की है।
छत्तीसगढ़ के कोरबा में हसदेव नदी में 2 बच्चे बह गए। इनमें से एक बच्चे का शव बुधवार को बरामद कर लिया गया, जबकि दूसरे की अभी भी तलाश की जा रही है। दोनों बच्चे आपस में दोस्त थे और अपने एक अन्य दोस्त के साथ नदी में नहाने के लिए गए थे। ये हादसा सीतामढ़ी रेत घाट पर हुआ है। पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई के बाद बच्चे का शव परिजनों को सौंप दिया। मध्य प्रदेश में आगामी 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को देखते हुए बीजेपी सरकार लगातार बड़ी घोषणाएं कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में खाली पड़े पदों पर जल्द भर्ती शुरू करने के निर्देश दिए हैं। राज्य में अलग अलग विभागों में करीब 30,000 पद खाली पड़े हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने गृह, राजस्व, जेल, लोक निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विभागों के अफसरों को दिए निर्देश में कहा कि खाली पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व की कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने गरीब के दर्द और पीड़ा को नहीं समझा। समझते भी कैसे? उद्योगपति हैं, बड़े आदमी के बेटे थे, सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए थे। गरीब का दर्द वे कहाँ जानते। सुशांत केस की जांच कर रही एनसीबी अब पूरा फोकस ड्रग्स एंगल पर कर रही है। बॉलीवुड और उसके ड्रग्स कनेक्शन इस समय जांच का विषय बने हुए हैं। जांच के दौरान अब कई बड़े सेलेब्स के नाम सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की मुसीबत भी काफी बढ़ गई है। एक्ट्रेस के खिलाफ एनसीबी को कई ऐसे सबूत मिले हैं जो उनकी परेशानी का विषय बन सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले में एक के बाद एक कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं। इस लिस्ट में बॉलीवुड के कई बड़े नाम शामिल हैं। इसी बीच टीवी एक्ट्रेस अबिगेल पांडे और डांसर सनम जौहर को एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। एनसीबी को अबिगेल और सनम के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले थे। सुबह के समय एनसीबी की एक टीम ने दोनों के घर रेड भी की थी। एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे लंबे समय से चर्चा में बनी हुई है। वो सोशल मीडिया पर भी लगातार एक्टिव रहती हैं। अंकिता ने हाल ही में व्हाइट साड़ी में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है। इन फोटोज में अंकिता बेहद गॉर्जियस दिखाई दे रही हैं। वहीं अंकिता की इन फोटोज को काफी पसंद किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा नोएडा में फिल्म सिटी बनाए जाने की घोषणा के चंद दिनों के बाद ही उन्होंने इसे लेकर अपना प्लान भी साझा कर दिया है। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को इसके लिए खुला ऑफर दिया है। सीएम योगी ने बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा गौतम बुद्ध नगर में 1000 एकड़ की जमीन चिन्हित कर ली गई है, जिस पर इंफोटेनमेंट जोन तैयार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश फिल्म पॉलिसी 2018 के मुताबिक सरकार फिल्म सिटी की स्थापना में जमीन उपलब्ध करवाकर मदद करेगी। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह का नया गाना जान हो जरूर अहिया 22 सितंबर को रिलीज हुआ और रिलीज होने के साथ तहलका मचाना भी इस गाने ने शुरू कर दिया है। पवन सिंह के इस गाने को महज एक दिन में 7 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। साथ ही इस गाने को कुछ ही घंटे में 35,000 लाइक्स मिल चुके हैं। इस वीडियो सॉन्ग को पवन सिंह के फैंस और दर्शक जमकर देख रहे हैं। गाने को पवन सिंह ने गाया है, वहीं गाने के लिरिक्स के साथ कंपोज अरुण बिहारी ने किया है। बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना को टाइम्स मैगजीन की 100 सबसे प्रभावी लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया है। आयुष्मान खुराना ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट करके ये खबर फैंस के साथ साझा की और सभी का आभार व्यक्त किया। आयुष्मान ने पीएम नरेंद्र मोदी का भी आभार व्यक्त किया है, जिनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। ड्रग्स मामले में जेल में बंद रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोभिक चक्रवर्ती ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर बॉम्बे हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी थी। लेकिन मुंबई की भारी बारिश के चलते यह सुनवाई आज नहीं होगी। बीती रात से मुंबई में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते आज बॉम्बे हाईकोर्ट को बंद रखा गया है। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की बीएमसी के खिलाफ याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई भी भारी बारिश के चलते टाल दी गई है। कंगना ने 9 सितंबर को बीएमसी द्वारा उनके मुंबई स्थित दफ्तर में हुई तोड़फोड़ के लिए बीएमसी से 2 करोड़ रुपए की मांग की है। आईपीएल के 13वें सीजन के 5वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। इस मुकाबले के साथ ही कोलकाता की टीम मौजूदा सीजन में अपने अभियान का आगाज करेगी, जबकि पहले मैच में हार का सामना कर चुकी मुंबई इंडियंस जीत की राह पर लौटने की कोशिश करेगी। अबू धाबी में यह मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे खेला जाएगा।
दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा ने मनमोहक एलईडी डिस्प्ले के साथ शाहरुख खान की आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स का स्वागत किया। इस साल के आईपीएल के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। केकेआर के रंग में रोशन दुबई स्थित बुर्ज खलीफा ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है।